बरगद झुंडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो। बरगद झुंडी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रेगुलर पार्टी लागू करो लागू करो लागू करो। रेगुलर पार्टी लागू करो लागू करो लागू करो। आसरा चार्ट लागू करो लागू करो लागू करो। आसरा चार्ट लागू करो लागू करो लागू करो। मजदूरों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। मजदूरों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। एलजी साहब इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो। एलजी साहब इंसाफ करो इंसाफ करो इंसाफ करो। और रेगुलर पार्टी लागू करो लागू करो लागू करो। और रेगुलर पार्टी लागू करो लागू करो लागू करो। और रेगुलर पार्टी लागू करो लागू करो लागू करो। आसरा चार्ट लागू करो लागू करो लागू करो। आसरा चार्ट लागू करो। मैं रवि हंस, मेंबर पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट। आज पिछले 160 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और पिछली 17 अक्टूबर को जब कंपनी बाग बंद हुआ तो डिवकाम जम्मू रमेश चंद्र जी की तरफ से हमें बुलाया गया। 19 तारीख को फिर बुलाया गया और हमारे साथ एक वादा किया गया था कि जल्द ही एक कमेटी का गठन करेंगे जिसमें लॉ डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा और पीएचई डिपार्टमेंट होगा, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा और इस मसले का हल निकाला जाएगा। लेकिन आज तक ना वो कमेटी बनी ना मसले का हल निकला। आपके चैनल के माध्यम से हमारी डिवकाम जम्मू को ये अपील है कि जल्द से जल्द अपना किया हुआ वादा पूरा करें। ये आज जो लोग यहाँ पे धरने में आए हैं ये सिर्फ जम्मू जिले के हैं और अगर जल्द ही डेली वेजर के लिए फैसला नहीं लिया जाता तो सभी तमाम डिस्ट्रिक्टों से लोगों को फिर एक बार जम्मू की सड़कों पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसके लिए अगर कसूरवार कोई होगा तो वो डिवकाम जम्मू होंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करना चाहते हैं कि हमें वायलेशन करने के ऊपर मजबूर ना करें कि हमें दोबारा 17 अक्टूबर जैसा कड़ा कदम उठाना पड़े। हमारी रेगुलाइजेशन के ऊपर सरकार जल्द से जल्द कोई फैसला ले। जिस तरीके से कल हमने देखा हमारे चीफ सेक्रेटरी अरुण मेहता जी की एक स्टेटमेंट थी कि जम्मू में कहीं भी पिछले 1.5 साल में कोई आंदोलन नहीं हुआ, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन जो है लगातार 160 दिन से जारी है और आप झूठी स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि जम्मू के अंदर कोई आंदोलन नहीं हो रहा। तो आपको इन लोगों को देखना पड़ेगा और सरकार को डेली वेजर के हित में फैसला लेना पड़ेगा। अगर सरकार चाहती है कि जम्मू की सड़कें जाम हो तभी कोई फैसला होगा तो पीएच एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट उसके लिए तैयारी कर रहा है। आने वाले दिनों के अंदर दोबारा एक महारैली का जो आयोजन होगा और उसके बाद अगर कहीं लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है वो या तो डिवकाम जम्मू रिस्पॉन्सिबल होंगे या एलजी प्रशासन रिस्पॉन्सिबल होगा। मेरा नाम नवदीप सिंह, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का मेंबर हूँ। आज दोबारा सड़कों के ऊपर पीएचई के कर्मचारी डेली वेजर और ये चेतावनी है सरकार को कि आने वाले वक्त में हमारा जो प्रोग्राम है जो दोबारा अनाउंस होने जा रहा है और वो पुराने जितने भी हमारी एजिटेशन हुई है उससे कोई अलग किस्म का होगा और आने वाले टाइम में जम्मू की जनता को पानी से वंचित भी होना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार से एक निवेदन करता हूँ आपके चैनल से कि हमारा जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो हमारी रेगुलेशन पॉलिसी जिसको लिंगरान और कमेटियों में घुमाया जा रहा है, आप ये टालम टोल की नीति छोड़ दीजिए। जल्द से जल्द इन मुलाजमों का मसला हल कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में सरकार के लिए भी मुश्किल होगा और जम्मू की जनता को भी पानी से वंचित होना पड़ेगा। और मेरी यही एलजी साहब से निवेदन है कि अपनी जो आपने हमारे साथ जो वादे किए हैं उसको जल्दी पूरा कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में हम एक इतनी बड़ी एजिटेशन करना जा रहे हैं जिसके कारण जम्मू के लोग जो हैं परेशान होंगे। और मैं निवेदन करता हूं दोबारा से कि आप हमारी डिमांड पूरी कीजिए, नहीं तो ये आंदोलन जो है ये बहुत खतरनाक तरीके से आने वाला है। मैं होशियार सिंह, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। 17 अक्टूबर को नेगोशिएशन होने के बाद तमाम आश्वासन देखते हुए हमें महसूस हुआ कि ये लोग हमें अभी भी गुमराह कर रहे हैं। उसी गुमराह को तोड़ने के लिए आज एक छोटा सा कार्यक्रम
आने वाले दिनों में एक बड़ा कार्यक्रम की डेट और टाइम फाइनल कर दी जाएगी और जम्मू की सड़कें फिर भरने जा रही हैं। फिर जम्मू की जनता को परेशानी होने वाली है कि हम जनता से माफ़ी चाहते हैं, मगर ये एलजी प्रशासन कान खोल के सुन ले। पहले नेगोशिएशन पे बात खत्म हुई थी, अब गोली पे खत्म होगी। जहाँ प्रशासन पॉलिसी देगा, जहाँ गोली चलाएगा, और हम लोग मरने के लिए तैयार, क्योंकि बड़े साथी मेरे सुसाइड कर गए और बहुत से साथी कम पैसे की परेशानी की वजह से बेचारे अपना इलाज ना करा सके और वो दुनिया छोड़ के चले गए। प्रशासन को ये बात सुन लेनी चाहिए। हम लोग अच्छे भी बहुत हैं, अगर अपने आई पे आए तो बुरे भी बहुत हैं। अब बात सड़कों पे होगी, अब बात तीसरे कंपनी वाक की होगी, अब बात सीधी गोली की होगी, ना कि बोली की। हम लोग भारत माता की जय कहने वाले लोग, इस डिपार्टमेंट को 22 साल से लगातार अपनी सेवा देने वाले लोग, हमें प्रताड़ित किया जाता है बेइज्जती के नाम पे, हमें प्रताड़ित किया जाता है पॉलिसी के नाम पे। मगर जे लोग अपना विकास खूब करते हैं, खूब राजनीति रोटियां सेकते हैं, और जब हमारी बारी आती है हमें गोल गोल घुमाया जाता है। अब जो लास्ट फाइनल डिसीजन आने वाले दिनों में फिर जम्मू की सड़कें एक बार फिर भरने जा रही हैं। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। मैं विश्व दुबे, मेंबर पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट जम्मू। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि पिछले जो 17 अक्टूबर को जो हमारी नेगोशिएशन जो डिबकाम साहब के साथ हुई थी, उस दिन हमने कंपनी बाग का जो स्टेशन है ये पूरा 13-14 घंटे के लिए सीज कर दिया था, बंद कर दिया था। और आनन फानन में हमारे जो पीएचई के अधिकारी थे या और जो आला अधिकारी थे, ये लोग हमारे पास आए और इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप पानी की सप्लाई जो है इसको सुचारू करो, हम आपकी पॉलिसी के लिए कोई नए कदम उठाते हैं। तो शाम को जब डिबकाम साहब की तरफ से हमें एक बुलाया गया और हमारी टीम के साथ ये नेगोशिएशन की गई कि आप कंपनी बाग का पानी जो है उसको सुचारू करो, मैं बहुत जल्द जो है आपकी मांगों को पूर्ण करने के लिए पूरी प्रयास करता हूं। तो हमारी जो भी डेलीगेशन था, उन्होंने डिबकाम साहब की बात का एतबार किया, यकीन किया, और हम लोगों ने वो कंपनी बाग जो बंद किया था उसको तत्काल खोलने के लिए सभी जो हमारे साथी थे इनसे प्रार्थना करी। लेकिन आज लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना उस डेट को भी हो गया है, आज भी हमें टाल मटोल की नीति में घुमाया जा रहा है। कभी जब कमेटियों की ना बात करते हैं, कभी मैनिफेस्टो की बातें होती है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि अगर बहुत जल्दी हमारे तमाम डेली वेजेस के लिए अगर परमानेंट पॉलिसी का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला, अगर परमानेंट पॉलिसी नहीं बढ़ाई गई, तो बहुत जल्द आप देखोगे कि जम्मू की सड़कें जो है ये दोबारा जाम होने वाली है। चाहे कोई चौक चुराया जाम हो जाएगा, चाहे कोई चौक जाम हो जाएगा, लेकिन अब हम लोग बिना पॉलिसी के नहीं जाने वाले हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इस एलजी प्रशासन को ये बात बताना चाहता हूँ। और पीएचई के जो आला अधिकारी, जो हमारे लीडर लोग जो हैं जम्मू में बैठे हुए हैं, मैं इनको भी बोलना चाहता हूँ कि जो आप लोग सपना ले रहे हो 50+ का, ये आपका 50+ का सपना हमारे डेली वेजेस के घरों से गुजर के जाने वाला है। अन्यथा 50 की बात तो बहुत दूर की है, आपको 5 सीटें भी हम जम्मू से नहीं लेने देंगे। ये मैं आज आप लोगों को चैलेंज करता हूँ इस मंच से। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्र अदा करता हूं कि आज हमने 160 दिन का इंतज़ार इस गवर्नमेंट का, एलजी प्रशासन का, और उसके बाद डिबकाम जी का, और उसके बाद बीजेपी की कमेटियों का इंतज़ार करते 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 160 दिन गुजर गए। 160 दिन गुजर जाने के बाद हमने फिर इन लोगों की कमेटियों का वक्त और इन कमेटियों का टाइम देखा, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, लेकिन 17 अक्टूबर के बाद आज फिर हमने 1 महीना होने को जा रहा है। तो हमने फिर डिबकाम को जगाने की एक कोशिश की है कि जो आपने भी अपना वो 17 अक्टूबर से जो बात कही है उस पर खरा उतरे, ताकि हमें इतना इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन रहा मसला बीजेपी कमेटी का, तो जो कमेटी के अध्यक्ष श्री श्यामलाल शर्मा जी बीजेपी वालों ने बनाए हैं, वो भली भांति जानते हैं
कि पीएचई का मसला क्या है। वो खुद बोलते हैं कि पीएचई की जो मेरे पास फेस मैनर बोरबोट है, वो मेरे पास फाइल है, तो फिर इस बात पे देरी किस बात की है? देरी तो नहीं होनी चाहिए। जे हम श्याम लाल जी को कहते हैं कि इस बात पर देरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इनका जो गोल मोल टोटल बाबा अगर रहा तो हम इंतज़ार करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने बड़ा इंतज़ार किया। 28 साल से, 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से इंतज़ार ही करते आए हैं। तो आप कितना करना है? तो ये सीधा और स्पष्ट लफ्ज़ है कि बीजेपी के लोगों को और एलजी प्रशासन को कि अगर आप सीधी अंगुली घी नहीं दे सकते हो तो हम टेढ़ी करना हमें आती है। तो इसलिए हम फिर सड़कों पर आज के बाद जो हमारी कोर कमेटी जम्मू की है, तो वो सब कमेटी बैठ के एक फैसला लेंगे, एक निर्णय लेंगे कि हमने अगला प्रोग्राम क्या करना है। अगर 2-4 दिन 10 दिन से पहले अगर गवर्नमेंट या बीजेपी के कोई लीडर जिन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम बड़ा जल्दी इसको करने वाले हैं, तो हम बड़ा वक्त नहीं उनको देंगे। तो इसलिए हम थोड़ा सा इंतजार उनका ज़रूर करेंगे। हमें किसी से कोई बैर नहीं है, किसी से कोई पार्टी से कोई बैर नहीं है। हम अपना हक मांग रहे हैं और 25 साल 20 साल से 28 साल से हक मांगते आ रहे हैं। तो बीजेपी ने ये वायदा भी किया है कि हम इनको हक देंगे। तो ये वक्त कब है? और जब तब ये इलेक्शन होने वाली है, जब इलेक्शन होगी तब देंगे। तो हम ये सीधा और स्पष्ट लफ्ज़ बोलेंगे कि हमारा जो रेगुलर पॉलिसी है, मिनिमम एक्टिव वेजेज है, वो जल्दी से जल्दी फ्रेम करें। जय हिंद, जय भारत।